एक ऐसा केस जिसने दुनिया की ताकतवर हस्तियों तक को सवाल के घेरों में ला दिया। अब नई एप्स्टीन फाइल सामने आई है। क्या ये सिर्फ आरोप है या सच का वो हिस्सा जो सालों से छुपाया गया? आज हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे। नए दस्तावेजों से पता चला कि अश्लील और विकृत यौन संबंध के दौरान गला घोंटकर मारी गई 2 विदेशी लड़कियों को एप्स्टीन के फार्म हाउस में दफनाया गया। यानी कि अब हम यहाँ पे बात करें तो 2 विदेशी लड़कियां ऐसी थीं जिनको यहाँ पर गला घोंट के मारा गया। साथ ही उनको मारने के बाद जो एप्स्टीन फाइल्स यानी कि एप्स्टीन का जो फार्म हाउस था उसमें साथ ही उसमें दफनाया गया। और यहाँ पर ये भी मामले सामने आ रहे थे कि जो यहाँ पर इन्होंने बच्चियों का यौन शोषण किया है उनको यहाँ पर इन्होंने जो है उनका मांस तक खाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इन्होंने जो है बच्चों के साथ जो है यहाँ पर बुरा किया है। जेफरी एप्स्टीन केस हाल ही के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में का विषय रहा है। नए दस्तावेज सामने आने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। यानी कि अब इससे पहले जो मामला आया था जिसमें कई सारे जो यहाँ पर जो अमीर नेता हैं उसके साथ ही जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। इसमें एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया था। तो इसके बाद जो है अब फिर से जो है नई जो है दस्तावेज यहाँ पर सामने आए हैं एप्स्टीन फाइल के। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। यह केस केवल एक व्यक्ति के अपराध तक सीमित नहीं रहा। यानी कि अब जो ये एप्स्टीन फाइल्स में जो केस हुआ है यहाँ पर कई सारी लड़कियों के साथ जो है यौन शोषण हुआ है और उनको मारा गया है, उनको वहीं पर दफनाया गया है। एक ऐसा टापू जहाँ पर ना जो है कोई कानून था और एक ऐसी पूरी दुनिया से अलग जगह जहाँ पर ना कोई जाया जा सकता था और ना कोई वहाँ पर कोई जाता था। केवल वो जो है अमीर लोग थे वो जाया करते थे। यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो लड़की अगर बचने के लिए उस फार्म हाउस से बाहर भी जाती थी तो वहाँ पर कोई बचाने के लिए उनको होता नहीं था। एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग जगह है, बल्कि एक मानव तस्करी और महिला सुरक्षा उसके साथ ही कानून व्यवस्था और जो यानी कि अब यहाँ पर देखें तो वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी और जो यहाँ पर महिलाएं थी उनकी जो असुरक्षा वहाँ पर देखी जा रही थी। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो है बल्कि एक यहाँ पर जो मानव तस्करी और महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था उसके साथ ही मानवाधिकार जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों को उजागर करता है। यानी कि अब यहाँ पर जो एप्स्टीन फाइल्स में जो नए दस्तावेज सामने आए हैं इसके माध्यम से पता चलता है कि जो महिला सुरक्षा और जो कानून व्यवस्था है ये काफ़ी ज़्यादा ये वैश्विक मुद्दा बन चुका है। इससे यह समझ आता है कि जो समाज है, समाज में कमज़ोर वर्ग जैसे कि महिलाएं, बच्चे, उनका जो शिकार है वो आसान से कर लेते हैं ये लोग। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर देखें तो यौन शोषण देखने को मिलता है। जैसे कि हमने जो है न्यूज़ बताई थी कल ही, तो उसमें क्या था कि जो यहाँ पर महिलाएं थी दिल्ली में उनका जो लापता हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो है महिलाएं जो है लड़कियां लापता होती हैं और उसके बाद जो है इनके साथ यौन शोषण किया जाता है। अब जेफरी एप्स्टीन कौन था? वह एक अमेरिकी एक बेहद और अमीर फाइनेंसर था। उसके संबंध में दुनिया के शक्तिशाली लोगों जैसे कि नेताओं, प्रिंस और अरबपतियों के साथ ये मतलब जोड़ा जाता था। यानी कि इसके पास जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है शक्तिशाली लोगों में से था या फिर इसके जो संबंधी थे यानी कि जो साथी थे वो नेता या फिर अरबपति लोग जो थे वो इसके साथी थे। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर अपराध का एक आरोप लगा है कि इसने जो है जो नाबालिग बच्ची हैं उनके बच्चियों की तस्करी और यौन शोषण के नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया है इन पर। यानी कि अब बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया है और उनके जो अंग हैं यानी कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बच्ची हैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से जो है यौन शोषण किया गया है। और यहाँ पर यह भी मामला सामने आया था कि बच्चियों का जो मांस है वो इन्होंने खाया है। मृत्यु इनकी कब हुई थी देखें तो यहाँ पर जो है पूरा केस यहाँ पर इनको देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो जेफरी एप्स्टीन ये जनवरी 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के ये थे और उसके बाद इन्होंने इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। और उसके बाद इन्होंने जो है क्या पेशा इन्होंने अपनाया था? इन्होंने पेशा इनका क्या था? इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे ये। उसके बाद जो है पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल बन गए और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है
कि इन्होंने जो है जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ यौन शोषण किया है, सेक्स और ट्रैफिकिंग की गई है और गंभीर आरोप इनके ऊपर ये लगे हुए हैं। इससे अब यहाँ पर हम देखें तो एप्स्टीन की जो हाई प्रोफाइल्स है उसमें पार्टियों में साइंस्टीन, स्टीफेंस और हॉकिंग, बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप और पॉपुलर्स माइकल जैक्स, पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन समेत कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थीं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, और वो जो है यहाँ पर काफ़ी बड़े जो लोग थे अरबपति बिजनेसमैन, वो यहाँ पर शामिल थे। इन्होंने जो है 2008 में पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराधियों की सज़ा हुई थी, यानी कि अब इनको सबसे पहली बार जब सज़ा हुई थी 2008 में यौन शोषण के अपराधों में। उसके बाद 2009 में जो नाबालिग लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद दोबारा से अब यहाँ पर हम बात करें तो इनको जो है 2009 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 2019 में इनकी जो मृत्यु है न्यूयॉर्क की जेल में यहाँ पर रहस्यमय तरीके से हो गई थी। इनके जो मृत्यु हुई इसके जो है ये भी माना जाता है कि इनको जो है मारा गया था। जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इनका जो है यानी कि अब इन्होंने जो है आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन इनको जो है मारा गया था। अब यहाँ पर देखें तो एप्स्टीन फाइल्स क्या है। एप्स्टीन फाइल्स मौत के बाद कोर्ट के आदेश पर हजारों पन्नों के गुप्त दस्तावेज सामने किए गए, यानी कि जब एप्स्टीन थे उनकी मौत हो गई थी 2019 में। उसके बाद से जो इनकी फाइल्स थी, उनके जो फार्म हाउस में जो यहाँ पर घटनाएं घटी हैं, उन सबको यहाँ पर सार्वजनिक पन्नों में जो है कोर्ट के द्वारा पेश किया गया है। इन दस्तावेजों में पीड़ित के बयान और गवाहों की सूची, एप्स्टीन के निजी ठिकानों जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट आइलैंड जो है टिटल एसटी जेम्स की जानकारी यहाँ पर मिली हुई है। यानी कि अब यहाँ पर देखें एक ऐसा आइलैंड, आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि एक ऐसा पूरी दुनिया में एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर ना कोई आवाज़ जाती होगी किसी की और ना पूरी, यानी कि चारों तरफ पानी, और एक ऐसा आइलैंड बीच में, वहाँ पर उस आइलैंड पर जो है उनका घर था एप्स्टीन का। वहाँ पर ये जो है लड़कियों को ले जाया करते थे। उसके बाद जो है लड़कियाँ अगर बचने के लिए वहाँ से भागती थी तो वो जो है वहाँ पर भी उनको पकड़ लिया करते थे। उनके पास इतनी जो है वो नहीं थी कि वो जल्दी से निकल के वहाँ से चले जाएं या फिर उनकी जो है सहायता कर दे। इन फाइलों से पता चलता है, यानी कि अब यहाँ पर बात करें तो वो जो लड़कियाँ थी इनके बारे में हमको इन फाइलों से पता चलता है उन्होंने कितना चीखा था, उसके बाद भी इन्होंने जो है उनके साथ बहुत बुरी तरीके से जो है यौन शोषण किया है। यह केवल यौन शोषण नहीं बल्कि एक संगठित अपराध माना जाता है। यानी कि अब यहाँ पर जो यौन शोषण किया गया है एप्स्टीन और जो है बड़े बड़े जो नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, उनके द्वारा ये सब किया गया है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है। यहाँ पर खौफनाक दावे भी किए गए हैं, यानी कि कई सारे यहाँ पर मुख्य दावे भी किए गए हैं कि इन्होंने जो है किस तरीके से जो है यहाँ की लड़कियों हैं, यानी कि वहाँ पर जो लड़कियाँ ले जाते थे उनका किस तरीके से जो है यौन शोषण किया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने जो है यौन शोषण के बाद उन लड़कियों का जो है गला घोंटकर हत्या कर दी गई। नए दस्तावेज के हवाले जो है दावा किया जा रहा है कि जो लड़कियां थीं उनके साथ यौन शोषण और उसके दौरान जो है हिंसा के कारण जो है 2 विदेशी लड़कियां जो यहाँ पर एप्स्टीन फाइल में सामने आई हैं कि उनकी जो मौत हुई है, उनको गला घोंटकर उनको मारा गया है और उनके जो शव था उनके सब को जो है वहीं उनके जो फार्म हाउस था एप्स्टीन के, उस फार्म हाउस में दफनाया गया। उसके साथ हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ लड़कियां ले जाया करते थे उसमें क्या था कि इनसे जबरन प्रेगनेंसी करवाई जाती थी। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो जो कितनी छोटी छोटी यहाँ पर लड़कियां ले जाया करते थे और उनके साथ जो है यौन शोषण करते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर जबरन तरीके से यहाँ से जो है प्रेगनेंसी करवाते थे और उसके बाद जो है जब उनको ब्रीडिंग होती थी, बच्चा पैदा करने का समय आता था तो उनको मजबूर कर देते थे, उनके ऊपर बिल्कुल उनको जो है मजबूर किया जाता था ताकि वह जो है अपनी सुपर रेस तक बना सके। इनके आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी बुरी तरीके से जो है उनको यौन शोषण यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर देखें तो जो अपराध थे उनका क्या तरीका था। यहाँ पर भर्ती इनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके सहयोगी जो गिस्लेन और मैक्सवेल
स्कूल और गरीब बस्तियों से लड़कियों को लाया जाता था। किसके लिए? जो है यहाँ पर जो गरीब लड़कियाँ थीं या फिर जो स्कूल से लड़कियाँ थीं, उनको काम की ज़रूरत होती थी, उनको जो है नौकरी के बहाने या फिर मसाज के बहाने जो है यहाँ पर लाया जाता था और यहाँ पर बुरी तरीके से जो है उनके साथ यौन शोषण किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। इनके एफ्टिन जो है ताकतवर लोगों में से एक थे और उन्हें जो है लड़कियों के साथ जो है लड़कियों को फंसा कर उनकी उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो बनाई थी। उसके बाद जो है उनको ब्लैकमेल किया था और ब्लैकमेल के बाद जो है उनके साथ जो है यौन शोषण किया गया था, यानी कि उनको ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद उनको जो है वहाँ पर ले जाया गया था। उसके बाद जो है उनके साथ जो है यौन शोषण किया गया था। अब जो है प्राइवेट आइलैंड, इनका जो प्राइवेट आइलैंड था टिटले जेम्स, उसमें क्या था, एक ऐसा द्वीप था, एक यहाँ पर ये जो है इन्होंने खरीदा था, जिसे जो है पेडोफिल्स आइलैंड्स कहा जाता है, जहाँ कानून की पहुँच बहुत दूर, यानी कि अब यहाँ पर जो है कानून की पहुँच भी काफ़ी दूर है और यहाँ पर अपराध जो है वो ये आसानी से कर लेते थे। अब यहाँ पर बेबी फार्मिंग और विकृत सोच क्या है कि जो अजीबोगरीब योजनाएं, इनकी जो एफ्स्टीन थे उनकी अजीबोगरीब योजनाएं थी, जैसे कि एफ्स्टीन अपने डीएनए के साथ मानव जाति को बेहतर बनाने का पागलपन भरा हुआ था। कि अब यहाँ पर जो एफ्स्टीन थे उनका क्या था कि जो उनका डीएनए था, उनके डीएनए को जो है मानव जाति के साथ बेहतर बनाने का एक पागलपन उनके साथ भरा हुआ था और एक उनका ये सपना था। और वहाँ की जो लड़कियां थी उनके बाद उनसे जबरन प्रेगनेंसी करवाई जाती थी। उसके साथ यहाँ पर वैज्ञानिक के आधार पर भी कुछ लोगों ने कहा है कि जो है यहाँ पर सुप्रजन शास्त्र में विश्वास रखते थे ये, और यहाँ पर जो एक विवादित विज्ञान भी यहाँ पर जो थे, वैज्ञानिक भी थे, वो भी यहाँ पर जो है पाए गए थे इसमें। अब यहाँ पर देखें तो जो ये एफ्स्टीन थी, जो प्राइवेट जेट था, इसका इस्तेमाल जो है लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। इसमें जो है टिटले जेम्स, इनका जो है यहाँ पर जो इनका जो आइलैंड था, इसमें क्या था कि जो कैरिबियन थे, कैरिबियन में उसकी जो निजी द्वीप था, जहाँ दुनिया की नज़र से पूरी तरीके से दूर था, कानून वहाँ पर पहुँच नहीं पाता था और यहाँ पर ये जो है ये लोग जो है अपने अपराधों को अंजाम दिया करते थे और जो वहाँ पर लड़कियाँ थीं उनको, यानी कि जिन लड़कियों को वहाँ पर ले जाया करते थे, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से यौन शोषण किया करते थे। अब यहाँ पर हम देखें, इसमें कई लोग सामने आए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो, और जैसे कि जो यहाँ पर बड़े नाम यहाँ पर सामने आए हैं, बिल गेट्स, क्लिंटन, प्रिंस एड्यू और डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स जैसे नाम जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है नील अंबानी और एलन मस्क, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनका जिक्र किया गया है इस फाइल्स में। इसके साथ ही यहाँ पर ब्लैकमेल का भी खेल किया जाता था उनके साथ, जो है उनकी जो इनके साथ जो है इनकी जो रिकॉर्डिंग बनाई जाती थी, उनको जो है उसके साथ जो है उनके जो है ब्लैकमेल किया जाता था और उसके बाद जो है उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। और जो एप्स्टीन के सहयोगी हैं, जो वर्तमान में जेल की सजा काट रहे हैं, वो भी जो है इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन न्याय के साथ यहाँ पर चुनौतियाँ भी देखी जा रही है, क्योंकि संदिग्ध यानी कि जो एप्स्टीन थे, जिन्होंने यहाँ पर जो लोगों की लड़कियाँ थीं उनका जो यौन शोषण किया था, अब उनकी जो मृत्यु है वह 2019 में हो चुकी है। अब सवाल खड़े होते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो हत्या करवाई गई है या उन्होंने आत्महत्या की है। पीड़ितों की आवाज़ वहाँ पर देखी जा रही थी, यानी कि अब यहाँ पर पीड़ितों की आवाज़ से जो यहाँ पर वीडियोस बन रखी हैं, उसमें क्या है, पीड़ितों की आवाज़ आ रही है। दर्जनों महिलाएं अब सामने आकर अपनी आप बीती बता रही हैं और मुआवजे की मांग कर रही हैं। इनके कई सारी जो लड़कियां हैं जिनके साथ इन्होंने यौन शोषण किया है वहाँ पर, वो अब जो है सामने आ रही हैं और जो है अपने यानी कि अब जो है वो न्याय की मांग कर रही हैं। कानूनी कार्रवाई क्या होगी, अब यहाँ पर देखेंगे कि कई बैंक जैसे कि जो है JP मॉर्गन भी इस मामले में लपेट में आए हैं, और क्योंकि इन्होंने जो है एप्स्टीन के अवैध ट्रांजैक्शन में मदद की थी, यानी कि अब जो JP मॉर्गन है, इन्होंने जो है इसमें एप्स्टीन की जो है इन्होंने भी मदद की थी और ये भी इसमें सामने आ रहे हैं। अब उसके बाद देखें तो जो अमेरिकी न्याय विभाग है, यानी कि DOJ, लगातार नई तस्वीरें और सबूत जारी
कर रहा है। और यहाँ पर जो दुनिया भर में की एजेंसियां जो हैं वो यह पता लगा रही हैं क्या यह नेटवर्क और जो लोग हैं वो शामिल, यानी कि इसमें कौन कौन से लोग थे जो इसमें शामिल थे। पीड़ित महिलाएं अभी भी मुआवजे और न्याय की मांग कर रही हैं और लड़ाई में लड़ी हुई हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो यह मामला साबित करता है कि अत्यधिक पैसा और ताकतवर कानून से ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि जो पैसा होता है वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पर जो लोग इसमें शामिल आए हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर सजा हुई है, लेकिन कुछ लोग जो है अभी तक जो है यहाँ पर इनकी अब यहाँ पर देखें तो जो नहीं सॉरी यहाँ पर हम देखें तो किसी लोगों को यहाँ पर सजा नहीं हुई है। इसके बाद भी यहाँ पर सामने आने के बाद भी एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा दुनिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यहाँ पर अंतिम संदेश क्या हो सकता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन सत्य छिप नहीं सकता है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो कई सालों से यहाँ पर जो एप्स्टीन थे उन्होंने जो है लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, लेकिन अब जो है वो सामने उनका जो यहाँ पर जो भी इन्होंने किया था वो सामने आ चुका है। उसके बाद इनकी जो सहयोगी थी उनका भी अपराध सामने आ चुका है। यानी कि अब हम यहाँ पर देखें तो जो न्याय होता है वो उसमें देरी हो सकती है, लेकिन जो किसी भी प्रकार का अपराध है वो छुप नहीं सकता है। तो अब चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या और इसकी जानकारी आती है, आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।